उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि हाँ जी वी मैटर। जो आप वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल की बात करें वहाँ पर और बहुत कुछ मिलता है। ये हम सब रेजिडेंट है, हमारा हक है बुनियादी कि ये चार्जेस अनएथिकल है, गलत है। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हर 2 महीने के बाद हमारे ऊपर कोई नया बॉम्ब फोड़ते हैं। मैं पिछले 2 साल से देख रही हूँ, आई डोंट ट्रस्ट दीस पीपल। हमारे साथ ये पता था 5 साल बाद आपको प्लाट मिलेगा, 5 साल कंप्लीट हुए प्लाट नहीं मिला, 7 साल के बाद आपको मिलेगा, 7 साल कंप्लीट हुए प्लाट नहीं मिला, फिर 10 साल पे आ गए, 10 साल कंप्लीट हुए प्लाट नहीं मिला, फिर 15 तक 16 तक 20 तक हमारे लोग की सर्विस जंप कर गई, प्लाट नहीं दिएगा। किताब का नाम था द रेपुटेशन गेम। अगर एक इंसान की, एक डेवलपर की रेपुटेशन अच्छी होती है तो लोग उस पर आग बंद करके भरोसा करते हैं बगैर फ्लोर प्लान के। हमने रियल एस्टेट में देखा है कि फ्लोर प्लान भी नहीं आया है या फिर एलिवेशन नहीं आई है और पूरे बिल्डर की पूरी फ्लोर की दुकानें बिक गई हैं, अपार्टमेंट बिक गए हैं। और बिल्कुल ऐसा हमने होते हुए देखा है। मलिक साहब ने, अली साहब ने अपनी रेपुटेशन पे कभी काम नहीं किया, जबकि उनके लिए पीनट्स थे लोगों के पैसे रिटर्न करना। अब वो क्यों नहीं किया, उसका रीज़न मैं आपको अपने लिहाज से बताना चाहता हूँ कि दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे अच्छे यानी ये डेवलपर्स हैं माशाल्लाह, बाप बेटे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है जो मैं कहूँगा इल्म का। दोनों आई डोंट थिंक सो दे गॉट लाइक प्रॉपर एजुकेशन। मलिक साहब हमें पता है रिस्पेक्टफुली कि ही नेवर वेंट टू एनी कॉलेज और एनीथिंग यूनिवर्सिटी। और वैसे ही अली साहब भी ही इज़ द प्रिंस, एक किंग से डिसेंड होते हुए, तो उन्होंने भी कभी आई डोंट थिंक कोई प्रोफेशनल या वैसे फॉर्मल एजुकेशन उस तरीके से कभी, ऑब्वियसली उन्होंने अपने तरीके से की, लेकिन जो एक उनको रेपुटेशन थी वो एक जवान यूथ होके अपनी सोसाइटी की रेपुटेशन नहीं रख पाए। आज बैरिया कराची का लोगों के सामने नाम लो तो उनको आज तक ये लगता है कि इलीगल है, उस पर SBCA का नोटिस वगैरह वगैरह, जबकि उनको पता नहीं है कि बैरिया में अभी तक कोई इलीगल चीज़ जो है वो सालों में वो नहीं, ट्रांसफ़र ही बंद है, कुछ आके भी नहीं बेच सकता आपको। दूसरा रीज़न ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई, इतनी बड़ी सोसाइटी है बैरिया कराची कि उसका 20 किलोमीटर वाइड के अंदर इतनी सब डिमांड जनरेट ही नहीं हो सकती। अगर आज बैरिया आधा हो जाए तो उसके रेट ऊपर खड़े हो जाएँ। इवन सो मैं आपको कहूँगा इन द फ्यूचर बैरिया आपको फ्यूचर में ज़रूर फ़ायदा करेगा, लेकिन अभी आप उसको 5 साल तक उसको कंसिडरेशन में ना लें, वरना आपका पैसा 10% करके नीचे ही जाता जाएगा। तीसरी चीज़, ये जो एक वन मैन शो है, मलिक साहब एकदम से उठेंगे, अली साहब उनको पैसों की कमी होगी, वो कहेंगे डेवलपमेंट चार्जेस 35% लगा दो, जो कि उन्होंने लगाए भी हैं। फिर उन्होंने ईगो पे आके उसको कैंसिल नहीं किया, आज तक मौखर किया, डिले, यानी वो तलवार अभी तक आपके गले पे लटक रही है। जिन जिन के प्लॉट हम पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे, जो कि उन्होंने बताए हुए 35% इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के मौके हुए, वो अभी जैसे लगेंगे तो नहीं लगेंगे तो सब पे, लेकिन उनका एक ईगो है जो उन्होंने अपना रखा हुआ है कि मैं जो हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और वो एक बैरिया कराची एक सल्तनत, एक बादशाहती है, जिधर हम देखते हैं अली विला ऊपर है और पूरी सल्तनत नीचे है। तो एक रियासत उन्होंने अपनी बनाई हुई है बैरिया कराची की। अगर बात करूँ तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म है माशाल्लाह, एक तो वाइट यूनिफॉर्म है, दूसरा उनका ब्लैक यूनिफॉर्म है, जो कि पूरा सिंध पुलिस का उन्होंने कॉपी किया हुआ है, जहाँ बस यहाँ पे बैरिया का लोगो लगा हुआ है, वरना आप बता नहीं सकते सिंध पुलिस है कि बैरिया की पुलिस है। बैरिया का अपना जू है, अपना हॉस्पिटल, बस या तो या उनको जेल बनाने की और एक कोर्ट बनाने की गुंजाइश और रहती है, वरना वो एक इटसेल्फ खुद एक रियासत है जिसने कभी जो उनके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए उनका कभी ख्याल नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, लोगों की बददुआएं, अचानक उठ के एक दिन कुछ पॉलिसी, दूसरे दिन कुछ, थर्ड रीज़न बीइंग पढ़ाई लिखाई की कमी, अपनी रेपुटेशन ना बचा पाए। तो अफसोस, ये जो बैरिया कराची की सबसे पॉश सोसाइटी है उसका आज डेथ हो चुकी है।